जी बताएं। साहब जी 2 साल हो गए घर होकर छोड़े हुए। 2 साल हो गए घर चलाया थाना, कसम से मुंह की तारीफ हम कर रहे, सबको अच्छा चलाया। ये ताउन से होता है। आप खुश नसीब से सर, पहले दिन मैंने आपको कहा था, मीटिंग में बैठे थे कि सर आप खुश नसीब हैं कि आपको स्टाफ अच्छा मिला है। वो अफसर खुश नसीब होता है जिसको स्टाफ अच्छा मिले। आपको स्टाफ अच्छा मिला था। हमने कितनी मीटिंग हो जाएगी, हमने आज तक थाने की कोई बात नहीं की थी। मैं यही कहूँगा SHO साहब को कि आपने जितना पीरियड निकाला है यहाँ, इसमें चाहे किसी फिरके का आदमी हो, आपके स्टाफ के लोग हों, सब भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप तारीफ के काबिल थे और आज भी तारीफ जो है हम लोग आपकी करेंगे कि आप में जो गुण थे शायद ये किसी दूसरे में हमें ना मिले। वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनको भी कहूँगा कि इन्हीं के नक्शो कदम पर आप भी चलें। यहाँ पुंछ का थाना है, उनकी बात जो है वो सुनते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था। ये वो लोग हैं SSP साहब जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, 1965 में और 1971 में। ये फूल पत्नी रखने वाले लोग हैं। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये हिंदुस्तानी लोग हैं। ये अपने वतन पे मर मिटने वाले लोग हैं। कुछ दौर ऐसा भी आया कि जब मिलिटेंसी आई और मैं ये समझता हूँ, मैं मुबारकबाद इन लोगों को देता हूँ कि मिलिटेंसी में डिस्ट्रिक्ट पुंछ का और ख़ास करके हवेली कंस्टिट्यूंसी पुंछ का कोई भी बच्चा जो है वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं रहा। और किसी भी मिलिटेंट को और किसी भी मुल्क अनासर को ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो हमारे पुंछ की तरफ और हमारे मुल्क की तरफ उंगली भी उठा के देखे। ये शेरों की तरह जिए हैं। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ खाली 1 किलोमीटर पे की दूरी पे है और इन्होंने यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पे इन्होंने अपना दिल जो है वो लगा के रखा है। और आज भी इनकी रगों में हिंदुस्तान जिंदाबाद और जम्मू कश्मीर जिंदाबाद और अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ जिंदाबाद का नारा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा का एक गुलदस्ता है। और मैं मुबारकबाद उन लोगों को देता हूँ जिन लोगों ने, चाहे वो सिख तरह है, ये बात नहीं है कि कोई SSP चला जाए, कोई SSP जाए तो उसके बाद उसकी मुखालफत की जाए। किसी की हम मुखालफत नहीं करते हैं। हम आज भी हम IG मुकेश सिंह साहब को याद करते हैं, सरारे लफ्जों में याद करते हैं कि वो यहाँ पे SSP रहे। हम ST सिंह जमवाद साहब को हम याद करते हैं, आज भी वो जम्मू कश्मीर में ADGP की पोस्ट पे हैं। और इसकी मुबारक सीधी की सीधी जो है वो DGP जम्मू कश्मीर को जाती है। और हम DGP जम्मू कश्मीर को भी मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा चुन के ये फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ को एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी और अच्छे ऑफिसर दिए जो कि SSP की सूरत में है। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस वक्त हमारा ये जो इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे आप आते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और लोगों के जितने भी दिलों पे जख्मों पे आप उनकी नब्जों पे हाथ रखते हैं। मैं पिछले दिन की बात है, हमारे पुंछ में एक छोटा सा हंगामा हुआ एक लड़के के दरमियान में और एक सरदार मेरे भाई के दरमियान में हो गया। 300 के करीब 400 करीब बच्चे आके यहाँ पे जब पहुंचे तो वहाँ पे आपके एडिशनल SP साहब भी थे, DSP हेडक्वार्टर साहब भी थे, DSP DR साहब भी थे, सारे वो भी मेरे भाई थे। लेकिन जब मैंने SHO साहब को देखा, मैंने कहा सब लोग एक साइड में हो जाओ। SHO साहब को मैंने बुलाया, मैंने कहा SHO साहब हमारे भाई भी हो और मुझे यकीन है कि आप बड़े ईमानदार हो और ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने लड़कों को कहा कि आप वापस चलिए। जब किसी ने कहा जनाब ये सिख हिंदू का मामला, मैंने कहा नहीं, एक दूसरे का साथ लड़ाई हो गई है। इस वक्त हमने इस इलाके को, इस एरिया को हमने महफूज रखना है। और मैं उसकी मुबारकबाद भी जनाब SSP साहब आपको देता हूं और SHO ST सिंह साहब को मैं देता हूं। और मैं जनाब से दरख्वास्त करूंगा कि नए SHO साहब जो यहाँ पे आए हैं, और मैं इनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ही हमारे भाई हैं। हमें यकीन है कि आप ही ST सिंह साहब के नक्शे कदमों पे चल के इस थाने को जिस तरीके से लोगों से आपने बातें सुनी है, लोगों के साथ उनका प्यार था, मोहब्बत था, लेकिन ये आपने काम में पके थे। ये बात नहीं है कि आप मतलब आप किसी चोर को भी साथ में बिठा लो, आप किसी गंदे इंसान को भी साथ में बिठा लो। जो लोग इज्जत के काबिल हैं उनको इज्जत दो, जो इज्जत के काबिल नहीं है, जो आपको ब्लैकमेल करेंगे उनको ब्लैकमेल करने से भी आप ग्रेस करें। मैं SHO साहब ST सिंह साहब को
आज के दिन में मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपसे एक बात ये कह दूं, मैंने एसएसपी साहब से भी कहा है, मैंने कभी भी किसी ना एसपी की चापलूसी की है, ना किसी डीसी की चापलूसी की है, ना मैं कभी किसी डीआईजी की चापलूसी की है, ना किसी आईजी की है। सारी दुनिया, सारे लोग जानते हैं। और मैं आपसे एक बात ये कह दूं कि मैं एसपी साहब बहुत खुश हूं वहां पे, और खुदा जाने कि आप अगर इसी तरीके से आप इन लोगों का देखभाल करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि एसटी सिंह साहब को इनकी जरूरत है एक जगह पे और बहुत ज्यादा। हम चाहते हैं कि अगर आपने इनको यहाँ भेजा है, यहाँ से अगर इनको सुनकोट की आवाम जो है वो भी हमारी अपने लोग हैं, अगर आप इनको इसकी सलाह, इसकी खिदमत करने का मौका अगर आप इनको सुनकोट में देंगे, क्या आप सब लोग इसकी तारीफ करते हैं? मैं एसएसपी साहब से कहूंगा कि हम आपके बीच में रह के इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप इसका आप क्योंकि इनको 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं, 2-2.5 साल यहाँ हो चुके हैं, 2-2.5 साल में हम मजीद हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इनको यहाँ पे रोकें, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए उन लोगों को भी आप किसी दूसरी जगह पे जाके। कोई इनका बहुत का इशू हुआ, सरदार साहब का इशू है, कुछ लोग वो भी अपने दरख्वास्त लेके बैठे हुए हैं। सरकार का मकसद थाना दिवस करने का ये है, जिसकी जो ग्रीवेंसेस हैं अगर वो हमारे पास हफ्ते में आता है 5 दिन मिलने के लिए, तो हम भी कोशिश करते हैं महीने में 2-3 दिन, आज पुंछ थाने में गए, मंडी में गए, सोनकोट में गए, लोगों के सामने बात सुनी। उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई आईओ से परेशानी है तो आईओ को बुलाया, कोई मुंशी से कागज़ नहीं मिल रहा मुंशी को बुलाया। तो मकसद करने का ये है कि जिस कार्रवाई को इसको पहले मेरे दफ्तर में आना है, फिर कागज़ लेना है, फिर हेडक्वार्टर साहब के पास जाएगा, फिर SHO साहब के पास जाएगा, उस सारी चीज़ों को कट करके सीधे मौके पर आया तो भाई आपकी ये कार्रवाई सही हम कर सकते हैं, ये कार्रवाई गलत है ये हम नहीं कर सकते, उसको पता चले। ये जो सरकार ने निकाला थाना दिवस करना, बेसिक मकसद ये है। मैंने पिछली बार भी बोला कि जो लोग आएँ वो आगे जाकर 10 लोगों को और बताएं कि इसमें भाई आपका कोई अगर मसला आ रहा है, कोई कहता है ये मैं तफ्तीश से नाखुश हूँ, कोई कहता है मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं बढ़ रहा, मेरा वट नहीं बढ़ रहा, मेरा कार्ड नहीं बढ़ रहा, मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर मुंशी साहब भी यहाँ पर होगा, मौके पर रजिस्टर देखेंगे, भाई आपने इसे गलत लिखा है, वो बोलेगा चिट्ठी लिखते रहेगा जिन्हें मेरे खिलाफ कोई शहर नहीं है, तो बताएगा भाई तुम्हारे खिलाफ 3 पर्चे हैं, एक 2018 का है, 19 का है, 21 का है, एक नशे का है, इसलिए तुम्हारा नहीं बना, उसको भी क्लियर किया जाए। तो बेसिक है कि जो आप थाने से चाहते हो, चाहे FIR है, चाहे तफ्तीश है, चाहे कोई रजिस्ट्रेशन है, चाहे कोई रिपोर्ट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, मैं भी कई बार आता हूँ, एक बंदे को वहाँ पे कस्बा में थप्पड़ मारे जाता है, मेरी पंचायत में, मैं वहाँ पे सरपंच हूँ, मैं SHO साहब के पास कई बार आया जी इनको FIR लगाओ, मगर ये इंक्वायरी कराते रहे, वहाँ पे मौका पे जाते रहे, इंक्वायरी कराई, अगर FIR काबल है उसकी FIR लगाई भी नहीं। हम इनके बहुत बड़े मशहूर हैं क्योंकि थोड़े गिले गुजारे होते हैं। मैं भी, मेरा अगर FIR नहीं लगाई तो मैं बोलूँगा जनाब ने मेरी FIR नहीं लगाई, मगर जो जनवन FIR थी वो इन्होंने लगाई। हम इनके बहुत बड़े शुक्रगुजार। जैसे हमारे हर मसले में गाँव में लड़ाइयाँ होती हैं, किसी का घास काटे जाता है, किसी का, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी FIR लगनी चाहिए, मगर उसमें इनने इतना रोल अदा किया, हमें इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम कुछ बोलते हैं कि नहीं करते, मगर मैं इनकी तारीफ़ इसमें। आपको पता है कि यूटी हुकूमत का ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें वीरवार के दिन, दूसरे और चौथे वीरवार को जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन है उनमें थाना दिवस किया जाता है। तो मकसद थाना दिवस का ये है कि जैसे किसी का कोई ग्रीवेंसेस पुलिस के रिलेटेड हो, तो चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, जिसके लिए उसको डिफरेंट ऑफिस में जाना पड़ता है, वो दफ्तर में ना जाए, वो कथन थाने में आए। थाने में जो प्रॉपर सीनियर अफसर हैं वो आकर बात सुने उनकी, और जो चीज़ मौके पर इजाला करने काबिल है उसको मौके पर हल किया जाए, और जिस चीज़ का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको समझाया जाए। मेन थाना दिवस में लोगों का जो ग्रीवेंसेस होता है, चाहे कोई वर्किंग के लिए, चाहे उनको कोई अपने केस के ग्रीवेंसेस है, चाहे कोई अपनी सर्विस जो पुलिस लेना चाहते हैं वो मौके पर नहीं ले पा रहे, उसको उसके सामने किया जाता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है। थैंक यू सर। मैं सर बगलदरा पंचायत का सरपंच हूँ, और ये जो तार लगी हुई है इसकी परली तरफ रहता हूँ। तो हम SHB साहब ने इस बलाग है या मीटिंग लई कि तबना कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तो हूँ पूरी मजलिस में बलाग है तमना या आगाह करूँ कि हम अपना दुख दर्द जो खोल कर दसो। जनाब हमने अपनी गल दसी कि हम बार्डर मारा और हमना पुलिस हो और आर्मी हो, अगर सारो ना हो हमना
पाकिस्तान नाला जड़ा है भी बिल्कुल मारे जने हमने ये गेट वरानों पे उमा बिल्कुल नज़दीक है। तो हम फिर अपने आर्मी का और पुलिस का सहारा का नाल अल्लाह का सहारा का नाल तो हमारी SHO साहब जड़ा गया ये बहुत तारीफ काबिल था कि ये हमारी दुख दर्द जड़ थो हम कभी भी फ़ोन करें था हमारी गल सुने था। और आज SP साहब ने हम बुलाया SHO साहब ने हमने यह पूछो हम इनका बहुत मशहूर और बहुत शुक्रगुजार आज सिटी थाना में हमारी यह गल सुनी हम इसका पर बहुत शुक्रिया। कस्बा पंचायत से सरपंच मोहम्मद जमील कस्बा बॉर्डर से। और आज का जो पुलिस स्टेशन पुंछ में एक थाना दिवस पर यहाँ पे बुलाया गया पंच और सरपंच पब्लिक यहाँ पे बुलाई गई। SSB साहब ने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम किया और ख़ास तौर पर SHO साहब। और मैं तो आपके चैनल के मुताबिक आपके जितने चैनल भी हैं उनके मुताबिक मैं ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम की मैं SHO साहब जो हमारे यहाँ पे 2 साल पीरियड लगा के SD सिंह साहब जा रहे हैं यहाँ से पुंछ से इनको ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर में किया, मैं इनका नहायती मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पर यहाँ की मेरी कस्बा पंचायत की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ के पुंछ के थाना की बात करता हूँ। यहाँ के पुंछ के लोगों की तकरीबन इनके अंदर 15-20 पंचायत से क्रॉस थी, 20 भी नहीं, यहाँ 40 पंचायतें इनके अंडर थीं। और इन्होंने इतना काम कर दिखाया, मैं नायती इनका शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा काम करने वाले के साथ ही हम इंशाल्लाह ये आज ट्रांसफ़र हुए। मैं तो अभी भी उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि SSB साहब को और ख़ास तौर पर IG साहब को ऐसे ऑफिसर यहाँ पे लगाए जाएंगे जो लोगों के साथ तालमेल रखें, क्योंकि इनके रहने पे हमारा ख़ास तौर पर SSB साहब के पास भी हम नहीं पहुँचे, कहीं IG साहब के पास भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इन्होंने काम किया है और इनको ने आगे किसी सिविल को भी नहीं जाने दिया, यहाँ पे मसले सेट आउट किए। और ख़ास तौर पर मैं SHO साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपका इस चैनल का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ।